स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह और डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसके रिगार्डिंग बहुत सारी बात की जा रही है। तो इस वीडियो में आज हम कुछ प्रूफ के साथ और कुछ टेक्निकल टर्म के साथ इसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा। और जो यहाँ पे है सीडीपीओ का रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है इसके भी बारे में आज हम बात करेंगे लास्ट में, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कितना चांस है कि 21 सितंबर को होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आइए कि जो बदलाव किए गए हैं इस बार बीपीएससी में, वो आप लोग को पता होगा कि जो क्वेश्चन बैंक है अब सभी सेंटर पे आपको स्टील बॉक्स में जाएगा, सील होकर के जाएगा और जीपीएस इनेबल्ड होगा, ताकि जो उसका मूवमेंट है वो स्टील बॉक्स का वो आपको वो हेडक्वार्टर में पता चलते रहे कि ये जो है कब खोला जा रहा है, कब कहाँ इसका मूवमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो निविदा आमंत्रण किया गया है। अब देखिए, जब ये निविदा आमंत्रण किया गया तो देखिए, आयोग कार्यालय के विभिन्न गोपनीय कार्य में उपयोग हेतु 30 इंच इंटू 15 इंच इंटू 13 इंच साइज़ के 22 गेज चादर से बने देखिए 630 स्टील बॉक्स की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदा फर्मों से आयकर एवं जीएसटी में निबंधित हो से अल्पकालीन मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 630 स्टील बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, 600 स्टील बॉक्स होना चाहिए। अब इसका जो नमूना है आप लोग जो वहाँ पे है तो वो 12/9 तक बीपीएससी ऑफिस में आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो निविदा है वो देखिए, इसका जो निविदा खोला जाएगा वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 15 सितंबर को इसका जो है निविदा यहाँ तक भेजा जाएगा और 3 बजे तक आयोग के कार्यालय के पूछताछ पर शाखा में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15/9 तक यहाँ पे जो है आपको जमा ही करना होगा। ठीक है, तो 15/9 तक ये निविदा जमा होगा तो फिर निविदा खुलेगा, टेंडर फिर डिसाइड होगा कि किसको मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको टेंडर मिलेगा। यहाँ पे देखिए बोला कि निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 15/9/2022 को अपराह्न 4 बजे अधो हस्ताक्षरित के कार्यालय कक्ष में आयोग के आंतरिक क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। यानी निविदा जो है वो 15 सितंबर को खोली जाएगी, जिसमें निविदा दाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। बिना कारण बताए अधो हस्ताक्षरित को एक या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। सफल निविदाता को 10 दिनों के अंदर स्टील बॉक्स आयोग कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा। अब यहाँ पे देखिए 10 दिन यहाँ पे बोल रहा है। 15 को है, 15 सितंबर को आपको मान के 15 सितंबर को निविदा खुलेगा, उसके बाद फिर 10 दिन यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 15 + 10 कितना हो जाएगा, 5 = 25, यानी कि ये जो चला जाएगा 25 सितंबर चला जाएगा आपका। अगर 15 को खुलेगा और 10 दिन के अंदर, तो ये 25 सितंबर तो ऐसे ही चला गया। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम सोचिए, जो 10 बदलाव किया गया है वो ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस पे अपलोड कर दिया कि क्या क्या 10 बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक स्टील बॉक्स में जो क्वेश्चन है वो सारा उसका मूवमेंट होगा, सील पैक और जीपीएस इनेबल्ड होगा, वो सारा कुछ उसमें बताया। तो आप बताइए कि ये तभी संभव है 21 सितंबर को एग्ज़ाम तभी संभव है जब ये स्टील बॉक्स जो है वो जो कहा गया है वो उसमें ट्रेवल ना करके जो पहले ही किया जाता था अपारदर्शी तरीके से, उसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, किसका सील है किसका नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन कैसे आ रहा है जा रहा है, केंद्राधीक्षक पे कौन उसका सील तोड़ करके स्कैन कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो फिर अगर उसी तरह करेगा तभी ये संभव है कि 21 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। अदरवाइज अगर स्टील बॉक्स में जैसा कहा गया है कि इस तरह से एग्ज़ाम इस बार लिया जाएगा, अगर उस तरह से लिया जाएगा तो ये 25 सितंबर तो इसी तरह निकल गया, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है, यहाँ पे उसका निविदा जो है इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको है यहाँ पे जो डिटेल था वो मैंने बता दिया। अब आइए नेक्स्ट, अब आइए यूपीएससी के छात्रों का क्या कहना है, बिहार सरकार पे क्या इल्ज़ाम है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए बिहार सरकार का एक योजना है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये योजना जो है वो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है बिहार सरकार के, जिसमें मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एक चलाया जाता है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग या फिर SC ST या फिर सभी महिलाओं के लिए
अगर यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई करते हैं स्थानीय निवासी तो 1 लाख रुपए उनको यूपीएससी के मेंस की तैयारी के लिए दिया जाता है उनके अकाउंट में, 1 लाख रुपए। अब इसमें छात्रों का कहना है कि सर जब आप 1 लाख बिहार के छात्रों पर खर्च कर रहे हैं कि आप यूपीएससी का मेंस दीजिए और साथ में इस तरह से योजना बना रहे हैं कि वो छात्र चाह कर भी यूपीएससी मेंस और बीपीएससी अगर देना चाहे तो संभव नहीं है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार का जो 1 लाख रुपए है वो अनावश्यक तरीके से बर्बाद हो सकती है अगर बीपीएससी का इस तरह का रवैया हुआ तो। अब आप सोचिए कि 1 लाख रुपए दे रहा है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, मेंस के लिए खर्च कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह से योजना बना रहा है बीपीएससी के एग्ज़ाम की कि आप न यूपीएससी दे पाएँ न बीपीएससी दे पाएँ और बीच में आप टेंशन में हमेशा रहते रहें कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कब आना जाना होगा। मान लीजिए कि बीपीएससी तो आप देंगे ही देंगे, क्योंकि अधिकतर जो यूपीएससी का तैयारी करते रहते हैं वो बीपीएससी देते ही देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है योजना, ये जो है आपका इस बार निकाला गया है 2022 का जो पीटी उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए। तो इस तरह से ये योजना चलाया जा रहा है। तो सरकार से भी कहा जा रहा है कि अगर आप 1 लाख खर्च कर रहे हैं तो ऐसे में मत कीजिए खर्च, क्योंकि अगर हम यूपीएससी का एग्ज़ाम न देना चाहें क्योंकि आपने बीपीएससी का दे दिया तो आने जाने में ही 3 दिन हमारा बर्बाद हो जाएगा, तो हमें एक तो कोई एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का जो है वो विरोध जो है वो ऑनलाइन और मुख्यमंत्री तक पहुँचाया तो गया है, लेकिन अभी तक उसका जो रिस्पॉन्स है वो बीपीएससी ऑफिस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और यही कारण है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बीपीएससी का जो चेयरमैन है वो जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। और कुछ कुछ जो न्यूज़पेपर है वो भी वहाँ पे जैसे ये सही है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, इसमें गौर कीजिएगा इस पे। देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो यहाँ पे जो है कुछ दिन एक दिन पहले आपका ये बेतिया का जो न्यूज़ था कि 21 सितंबर को एक पाली में एग्ज़ाम होनी है, उसके लिए जो है सेंटर जो है वो खोजा जा रहा है। और उसके बाद खोजने के बाद यहाँ पे फिर से इसको अधिकारी के द्वारा फिर फिजिकल वेरीफाइड किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिकल वेरीफाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा के लिए केंद्र चिन्हित, स्थलीय जांच के बाद लगेगी अंतिम मुहर। तो स्वाभाविक है कि इसमें कम से कम आपको 7 दिन लग जाएगी। तो खैर यहाँ पे अगर स्पीड से, बहुत रॉकेट के स्पीड से अगर काम करें तब जाकर के आपका ये काम हो सकता है। और यहाँ पे कुछ सेंटर जैसे एमजेके में नहीं बनेगी केंद्र, परीक्षा लेने से कॉलेज प्रशासन का इनकार। इसमें से क्या हो गया था कि कुछ कॉपी जो था पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उसका गायब हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए भर्ती, और क्या होता है कि भर्ती तो फर्जीवाड़ा करके होता है लेकिन फंस जाता है कॉलेज वगैरह। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया कि हम अब नहीं लेंगे एग्ज़ाम बीपीएससी का। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का न्यूज़ आ रहा है। लेकिन जो टेक्निकल जो है बीपीएससी के वेबसाइट पे अगर जो ये सब चीज़ हम देख रहे हैं तो उससे एक चीज़ यही समझ में आ रहा है कि जो हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो चेयरमैन के द्वारा जानबूझ करके छात्रों को असमंजस में डालने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग जो है हड़बड़ा जाए, न बीपीएससी की तैयारी कर पाए न यूपीएससी के मेंस की तैयारी कर पाए। ठीक है, यही वजह है कि इनको जो है इस तरह से जानबूझकर नोटिस दिया जा रहा है। जबकि अगर डिसाइड हो चुका है तो एक ऑफिशियल नोटिस जैसे आपने दिया था पहले कि 21 सितंबर 20 और 22 को होगा, उसी तरह आपने एक नोटिस जब दे दिया, डिसाइड कर लिया कि हाँ इस डेट को होगा, तो आप लोग ऑफिशियल नोटिस देने में क्यों टाइम लगाया जा रहा है? तो यही कारण है। ठीक है, कि जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर दे दिया गया तो फिर जो है बाद में चेयरमैन को फिर दिक्कत हो सकती है अगर उस टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ तो शायद 21 सितंबर को ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम ना हो, इसलिए वो अभी तक जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। फिर भी हम कह रहे हैं कि 21 सितंबर को आप लोग मान के चले कि एग्ज़ाम होगा और उसी तरह से आप तैयारी करें। अगर डेट एन वक्त पे बढ़ा देता है तो भी ठीक, और अगर नहीं बढ़ाता है तो भी ठीक। तो ये चीज़ है, आप लोग 21 सितंबर को मान करके चले कि जिस स्पीड से काम चल रहा है वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन जो चीज़ टेक्निकल टर्म पे जो चीज़ समझ में आ रहा है वो चीज़ ये कह रहा है कि 21 सितंबर तक पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो 1-2 दिन के अंदर अगर बीपीएससी ऑफिस जो है ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करता है 10 सितंबर तक, तो ये चीज़ समझ के समझे कि 21 सितंबर जो है शायद एग्ज़ाम में भी ना हो। अब आइए सीडीपीओ का हम बात करते हैं कि सीडीपीओ का रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है जबकि इतने दिन गुजर गए हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो छपरा है, इन्होंने भी क्या किया है कि इन्होंने भी अपने, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वो रिज़र्व हो गए हैं 21 सितंबर के लिए, ठीक है। 21 सितंबर के लिए रिज़र्व हो गया है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनका जो पहले से जो शेड्यूल था एमए, एमएससी, एमकॉम का, जो इनका सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम चल रहा था, वो 21 और 23 को था इनका, तो ये इन्होंने कैंसिल कर दिया है और कहा है क्योंकि बीपीएससी 67th प्री एग्जामिनेशन है 21 सितंबर को, इसलिए ये सब जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन करके अब ये जो है अपना कॉलेज में एग्ज़ाम 24 और 28 सितंबर को लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है, ये वाकई में ये चीज़ सही चल रही है कि हाँ, ज़ोर शोर से जो है वो सेंटर जो है वो मिल गई है, ठीक है। लगभग 6 लाख जो सेंटर है वो आ गई है। अब उनको फिजिकल वेरीफाइड करना है, चिन्हित करना है, और उसी के अनुरूप जो है वो फिर डिसाइड करेगा। यही वजह है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉलेज स्कूल में जो एग्ज़ाम चल रहे थे, वो अपना 21 सितंबर को जो एग्ज़ाम था उनके कॉलेज में अपना पर्सनल, वो फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब आइए कि इसमें जो है सीडीपीओ का क्या केस है, ठीक है। तो देखिए, सीडीपीओ का आप लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम जो है इसका 8 मई को 67th बीपीएससी का हुआ था, ठीक है। उसके फिर तुरंत फिर 7 दिन के बाद, यानी कि अगला संडे को फिर इसका सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 15 मई को। तो 15 मई को जब सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी तक क्यों रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। 15 मई को एग्ज़ाम हुआ था तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकला। तो देखिए, ये जो है ये अफवाह कहाँ से आ रही है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप जब बीपीएससी ऑफिस के गेट के पास जाइएगा, ठीक है, तो बीपीएससी ऑफिस के गेट पे जाइएगा तो बहुत सारे जो वहाँ पे बुक स्टॉल वगैरह हैं, तो वहाँ पे बीपीएससी के स्टाफ भी आते हैं। एक चीज़ आप लोग मान के चलिए कि जितना जानकारी आपको बीपीएससी के क्लर्क के पास होगा, उतना जानकारी उसके ऑफिसर को भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्लर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हर जानकारी, अंदर का भी जो खुफिया जानकारी होता है, वो क्लर्क को पता चलते रहता है। तो इसी के अनुसार कुछ ये अफवाह निकल के आई है। अब कितनी उसमें हकीकत है, कितनी नहीं, और मुझे तो यहाँ पे करीब करीब 90% लग रहा है कि ये सही है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि देखिए, 1 लाख का सीट जो है, कोई 6 लाख का तो एग्ज़ाम दिए नहीं है, 1 लाख का जो है वो कम से कम 1 महीना जो है आपका, 1 महीना रिजल्ट देने में 1 लाख स्टूडेंट का ओएमआर सीट पे, वो भी जो कि पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है, 1 महीना काफ़ी रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मई गुजर गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी गुजरने जा रहा है। तो एक तरह से कहिए कि 4 महीने हो गए हैं, अभी तक इसका पीटी का रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है वही मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे अफवाह आ रही है कि सीडीपीओ के एग्ज़ाम में भी, ठीक है, कुछ गड़बड़ी मिली है। और ये गड़बड़ी किस तरह की है ये अभी क्लियर नहीं पता चल पाया है। कि गड़बड़ी 2 सेंस में बताया जा रहा है। पहली जो गड़बड़ी है वो बताया जा रहा है कि पहली, या तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन लीक की संभावना है, ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो था वो लीक होने की संभावना है। दूसरी कि इसकी जो है कुछ इसी का लीक में है, कुछ गड़बड़ी पाई गई है कि कुछ लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, और कुछ जो इसका ओएमआर शीट का है कुछ उलटफेर करने का इसमें भी अंदाज़ा लग रहा है। इसी वजह से है कि इसका रिजल्ट अभी नहीं दिया जा रहा है और अटका हुआ है। ये किस तरह की जांच है, ये बहुत गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। तो ये अभी अफवाह है, लेकिन इतना कंफर्म है, मैं इतना जान रहा हूँ कि 90% कंफर्म हूँ कि सीडीपीओ के एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी मिली है। अब किस तरह की गड़बड़ी है ये समझने वाली बात होगी बाद में, और यही वजह है कि इसका रिज़ल्ट अभी नहीं दिया जा रहा है। और शायद में भी सितंबर लास्ट तक अगर एग्ज़ाम नहीं दिया, इसका रिज़ल्ट नहीं दिया गया, तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि सीडीपीओ के एग्ज़ाम में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। और वो रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा कि किस तरह की गड़बड़ी है, और उसके बाद ही सारा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अफवाह है, ये बीपीएससी ऑफिस आप जाइएगा तो ये आप किसी से भी पूछिएगा वहाँ पे कि सीडीपीओ का रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो यही जो चर्चा है वो चल रही है फ़िलहाल। तो ये जो जानकारी है आप लोग को मैं टेक्निकल टर्म और दोनों मैंने बता दिया है। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि क्या पॉसिबल है। ये ऐसी स्थिति है कि आप लोग अभी जो है यूट्यूब वगैरह जो है वो कम ही देखा करें, और अपना जो पढ़ाई है वो 21 सितंबर को मान करके चले कि 21 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
क्योंकि 10 तरह का अफवाह होंगे, 10 तरह की बातें होंगे। जो टेक्निकल टर्म था वो मैंने आज बता दिया, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो थे वो परेशान थे कि सर आप कुछ वीडियो बनाइए और बताइए कि क्या मतलब मैटर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग सब फॉरवर्डिंग हो रहा है, वो सब कुछ अलग बात है, उसमें बहुत फेक रहता है कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो था मेरे पास जो ऑफिशियल प्रूफ है वो सब यही साबित कर रहे हैं कि 21 सितंबर को बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम होना, ठीक है। आप लोगों को मैंने वो सारा कुछ दिखा दिया है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम हो ही जाए 21 सितंबर को, तो आप लोग उसके लिए पहले से तैयार रहें। और यूपीएससी के जो छात्रों का है, जो मेंस का है, तो यहाँ पे देखिए इन लोग जो है, इन लोग फिलहाल पटना में बहुत कम है, ठीक है। पटना में कम है, तो इनके जो कुछ लोग गए हैं, मिले हैं, जदयू के चेयरमैन से भी मिले हैं और बीपीएससी ऑफिस को भी मेल कर रहे हैं दूर दराज के एरिया से। तो इनको थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन देखना है कि कितने लोगों ने मेल किया है और क्या इसका रिस्पांस आता है। हालांकि चेयरमैन की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है, क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस देने वाले बहुत कम छात्र हैं और ये बहुत कम उम्मीद है कि ये जो है वो सड़क पर उतरेंगे, जैसे बीपीएससी के लिए जैसे उतरा गया था। लेकिन यूपीएससी वाले छात्र कम होने की वजह से सरकार इसीलिए ऐसे स्टूडेंटों पे टॉर्चर कर रही है। अब उससे क्या दुश्मनी है यूपीएससी के स्टूडेंट से, ये अब चेयरमैन ही समझ सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे, अगर कोई और बड़ा अपडेट आता है तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।